Hello students, today we started lesson number 7 संहति कार्य साधिका। संहति कार्य साधिका, कार्य साधिका मतलब कि काम करना, साधिका, साधिका मतलब कि उसे सिद्ध करना। संहति मीन्स संगठन, संगठन मीन्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए पहले प्री प्लान करके हम वर्क करते हैं। तो कोई भी काम करना हो अगर, तो कोई एक बंदा या दो जने कर नहीं सकते हैं। मतलब कि संहति कार्य साधिका का मतलब क्या है कि कभी जब हम कोई बड़ा काम करते हैं या कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी प्लेस पर होते हैं, वर्क प्लेस पे, तो हम वहाँ देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। मतलब कि बहुत सारे लोग मिलजुल कर काम करते हैं। तो मतलब कि एक संगठन में काम करना या ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, ऐसे काम करने से हमारा जो कार्य होता है वो सफल होता है, सिद्ध होता है। तो ये यहाँ पर मेन मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, सब मिलजुल कर काम करते हैं, उससे काम कितना अच्छा होता है और अकेले होने से क्या हमें लॉस होता है, उस चीज़ के बारे में इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे। हितोपदेश इज़ अ फेमस कलेक्शन ऑफ स्टोन इन संस्कृत। ठीक है, हितोपदेश मत के बारे में तो सब जानते हैं, जिसमें स्टोरीज होती है। मोस्टली हितोपदेश और पंचतंत्र की स्टोरीज आप जानते ही हो कि उसमें एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग जैसे बातें करते हुए आपको देखने को मिलते हैं। तो ये एक मनोरंजन के तौर पर पहले यूज़ होता था कि छोटे बच्चों को कोई अगर बर्ड्स की कहानी सुनानी है या एनिमल्स की कहानी सुनानी है, मतलब एक टाइप जैसे कि आज के ज़माने में कार्टून्स हम देखते हैं, तो वैसे ही उस ज़माने में तो पहले टीवी वगैरह ऐसा नहीं था, तो लोग ऐसी स्टोरी के तौर पे बच्चों को ये सारी बातें बताते थे। तो हितोपदेश इज अ फेमस कलेक्शन ऑफ स्टोन इन संस्कृत। मतलब एक रत्न माना जाता था हितोपदेश को, कि ऐसी स्टोरीज बच्चों को बताई जाती थी। द राइटर इज अ पंडित नारायण। वो हितोपदेश के राइटर कौन है? पंडित नारायण। इट इज बिलीव्ड दैट दिस वर्क वॉज composed इन 9th century AD इन दिस वर्क। ठीक है, 9th सेंचुरी में इसका कंपोजिशन हुआ, मतलब इसकी रचना हुई। देर आर मैनी फेबल्स विच हैव अ मोरल। ऐसी बहुत स्टोरीज, फेबल्स मतलब छोटी छोटी स्टोरीज है जो हमें ऐसी मोरली सम सिखाती है। वन ऑफ दो स्टोरीज इज प्रेजेंटेड हियर। और उसमें से एक मोरल ऑफ द स्टोरी, जैसे कि मोरल ही हमें लास्ट में कोई बोध देना किसी चीज़ का, जैसे हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं और लास्ट में फिर हम उसमें से क्या सीखते हैं, ऐसा एक छोटा सा मोरल लिखते हैं। तो वैसे ही इस स्टोरी के अंदर लास्ट में हमें एक मोरल देखने को, मतलब समझने को मिलेगा। इन दिस स्टोरी द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्क्राइब्ड। ठीक है, स्टोरी में क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का महत्व, मतलब कि संगठन, एक साथ ग्रुप में कैसे काम करना है, उसका महत्व समझाया गया है। बट द बैकग्राउंड हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। पर उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। इफ़ वी आर कॉन्स्टेंटली सस्पिशियस वी मे नॉट into one's work with courage. Sorry, we may not be able to get anything to eat or drink. मतलब कि हम एक कंस्टेंटली किसी चीज़ में रहते हैं, तो वी मतलब कि कोई एक चीज़ पर हम हमारा जैसे लालच करते हैं या कुछ करते हैं, मुसीबत में रहते हैं, तब हमें कुछ खाने या पीने को नहीं मिलता है। हैंस वंस शुड नॉट बी सस्पिशियस एंड गेट इनटू वंस वर्क विथ करेज। मतलब कि जब हम अकेले होते हैं या फिर हम अकेले काम करते हैं तो हमें कोई करेज इतना नहीं मिलता है, पर जब हम एक काम में रहते हैं
तो हमें इतना साहस करना पड़ता है कुछ चीज़ को पाने के लिए. When one begins to do this, if problems are created due to qualities like greed, then it is organization which help. मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स होते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई भी काम हम जब शुरू करते हैं तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहते हैं. पर अगर उसमें हम लालच देखें अपना, तो कभी कभी हम फंस सकते हैं. तो तब ये संगठन जो होता है, मतलब कि ग्रुपिज़म जो होता है, हमारे साथ दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तब हम ऐसी मुसीबत में से बाहर निकलने में हमें हेल्प मिलती है. दिस इज़ द मोरल दैट कैन बी गॉट फ्रॉम दिस स्टोरी. और यही मोरल है जो हमें स्टोरी में से जानने को मिलेगा. इफ़ द एनिमल किंगडम कैन लाइव इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर एनिमल का जो राज्य होता है, एनिमल का जो एक राज्य होता है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में रह सकते हैं, तो ह्यूमन सोसाइटी टू शुड ट्राई टू लिव इन सिमिलर मैनर. तो ह्यूमन मतलब कि हम जैसे ह्यूमन बीइंग को भी ऐसी चीज़ को ट्राई करनी चाहिए. कैसे ट्राई करनी चाहिए? कि एक ऑर्गेनाइजेशन में रहने का, एक संगठन में एक साथ मिलजुल कर रहने को हमें ट्राई करना चाहिए. दिस इज़ ऑल्सो सजेस्टेड इन दिस स्टोरी. और यही चीज़ हमें स्टोरी में सजेस्ट की गई है. एज यू लुक एट द स्टोरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वैल्यूज़, ऑल्सो रिमेंबर दैट you have to learn the various past tense forms of the verbs used in this lesson. और अगर हमें स्टोरी में से पॉइंट ऑफ वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए ये देखना है, तो यहाँ पर उसके पास्ट टेंस के फॉर्म्स इस लेसन में दिए गए हैं. मतलब भूतकाल के फॉर्म्स दिए गए हैं. नाउ वी स्टार्टेड द लेसन. अस्ति गोदावरी तीरे विशालः साल्मली तरु. गोदावरी तीर के पास, तीर मतलब कि नदी, रिवर. तो गोदावरी नदी के किनारों पर एक बड़ा सा साल्मली तरु मतलब सिल्क कॉटन का एक ट्री था. विविधेभ्य देशेभ्य समागता बहवः विहगा तत्र रात्रो निवसन्ति. विविधेभ्य मतलब अलग अलग, देशेभ्य मतलब देशों से, वहाँ पर बहवः मतलब बहुत सारे, ठीक है, ह्यूज मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में. विहगा मतलब बर्ड्स. वहाँ पर रात्रो निवसंती, वहाँ पर रात को रहते थे. कहाँ पर? तो जो ये सिल्क कॉटन का ट्री था वहाँ पर. तेषु लघुपतक नामा वायसः अपि एकतम अस्ति. उसमें लघुपतक नाम का वायस मतलब क्रो. लघुपतक नाम का एक वायस उसमें रहता था. मतलब बहुत सारे जो बर्ड्स वहाँ पर रात को रहने आते थे, उसमें से एक था क्रो, जिसका नाम क्या था? लघुपतक. अथ कदाचित प्रभात काले स वायसः कृतांत द्वितीयम एव अटंतम व्याधम पश्यतः. और अर्ली मॉर्निंग में वो क्या देखता है कि वहाँ पर एक व्याध मतलब कि हंटर, शिकारी, वहाँ पर अटंतम मतलब टहलता हुआ वहाँ पर उसने उसको देखा. तमवलोक्य सोचिंतयत, उसको देखकर उसको चिंता हुई. अब व्याध हंटर का मतलब क्या होता है? कि वो किसी का शिकार करेगा. शिकारी उसका नाम है. मतलब शिकारी को काम क्या होता है? किसी का शिकार करना. तो वो क्रो उस शिकारी को देखता है और उसको चिंता होती है. अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम सज्जातम. आज मैंने सुबह ही बहुत अनिष्ट मतलब बैड चीज़ देख ली है. उसके लिए तो वो बैड थिंग्स ही है कि वो हंटर किसी को भी हंट कर सकता था. न जाने ततः किमम भी प्रेतम दर्शति. पता नहीं शाम होते होते या फिर आज पूरे दिन में कौन सा किम भी प्रेतम, क्या अभिप्रेत मतलब कि बुरी चीज़ देखने को, अनिष्टम मतलब कि कुछ बुरी चीज़ देखने को हमें
मिलेगी। इति विचिन्त्य स व्याकुलः संजात, और यही चिंता में वो व्याकुल हो गया था। व्याकुल मतलब घबरा गया था, डर सा गया था। अथ तेन व्याधेन तंदुलकणान विक्रीय जालम विस्तरणीय, फिर उसने क्या देखा, तो वो हंटर जो था व्याध, वो उसने क्या किया, तंदुल कणा मीन्स राइस के दाने उसने जमीन पर बिछाए और उस पे जाल फैला दी। स च वृक्षस्य पृष्ठभागे प्रच्छन्न भूत्वा अतिष्ठत्, और फिर वो ट्री के पीछे के भाग में, मतलब वो ट्री के पीछे जाकर छिप गया। तस्मिन्नेव काले चितग्रीव नामा कपोतराजः परिवारेण सह गगन व्यसर्पत्। अब यहाँ पर न्यू एंट्री होती है, न्यू बर्ड की एंट्री होती है। किसकी, तो चितग्रीव नाम का कपोत, कपोत मीन्स पीजन, ठीक है। तो पीजन, जो चितग्रीव नाम का पीजन था, वो अपने परिवार के साथ गगन से जा रहा था, मतलब आसमान से उड़ता हुआ जा रहा था। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो कौन देख रहा था, वो वायस जो था, मतलब क्रो जो था, वो ट्री पर बैठकर ये सारी चीज़ों को देख रहा था। क्या देखा उसने, कि हंटर आया, उसने ज़मीन पर राइस के दाने बिछाए, उस पर जाल बिछाई और वो ट्री के पीछे जाके छिप गया। और उसी समय वहाँ से चितग्रीव नाम का जो पीजन था वो अपने परिवार के साथ आसमान से गुजरता हुआ जा रहा था। भूमो विकीर्णान् तंदुलकणान् दृष्ट्वा कपोता लुब्धा अभवन्। भूमो विकीर्णान् मतलब कि ज़मीन पर फैले हुए तंदुल कणान मतलब राइस के दाने को देखकर कपोता लुब्धा अभवन, जो पीजन के फैमिली में दूसरे पीजन्स थे वो सब लुब्धा, लुब्धा मतलब उनको भूख लगी। ततः स कपोतराजः तंदुलकणलुब्धं कपोतान अकथयत, और फिर कपोत राज, जो उसमें राज का मतलब राजा, तो अपनी फैमिली में राजा होना या बड़ा होना, हेड ऑफ द फैमिली होना। तो ये जो कपोत राज था उसने तंदुल कणा को देखकर जो दूसरे पीजन भूखे हुए थे उसने उनको कहा, कुत्रोत्र निर्जन वने तंदुल कणान संभवः। कुत्रोत्र निर्जन वने, निर्जन वन मतलब कि यहाँ निर्जन जंगल में राइस के दाने आना कैसे संभव हो सकता है, क्वेश्चन मार्क। वो क्वेश्चन करता है दूसरे पीजन्स को कि भूख लगी है, ये बात सही है, पर ये निर्जन जो वन है, यहाँ पर आसपास में कोई दिख भी नहीं रहा है, तो वहाँ पर ऐसे राइस के दाने होना वो कैसे पॉसिबल है। तन्नी रूप्यकाम तावतः, और फिर वो क्या कहता है कि इस चीज़ पर हमें विचार करना चाहिए। भद्रमिदम न पश्यामि, भद्रमिदम न पश्यामि मतलब कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मतलब कि वो क्वेश्चन करता है कि पहले तो ये निर्जन वन में राइस के दाने आना वो कैसे पॉसिबल है, तो इस चीज़ पे हमें पहले सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये चीज़ कुछ ठीक नहीं लग रही है। अनेन तंदुलकण लोभेन अस्माकं महद निष्ठम अपि भवितु मर्हति, और जो ये तंदुल कण है मतलब कि राइस के जो दाने हैं उसको, मतलब उसके लिए हमें लालच करना या उसके लिए लोभ करना ये हमारे लिए बुरा हो सकता है। अतः सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, तो हमें पहले बिना सोचे, अविचारम मतलब बिना सोचे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो निर्जन वन है, वहाँ पर राइस के दाने दिख रहे हैं, आसपास में कोई दिख भी नहीं रहा है, तो मुझे ये कुछ चीज़ ठीक नहीं लग रही है। तो हमें भूख लगी है इसके लिए लालच करके वहाँ पर जाना, तो वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो हमें सबसे पहले सारी चीज़ों को सोचकर काम करना चाहिए, या बिना सोचे कुछ काम नहीं करना चाहे। यतः सुजीर्णम अन्नम सुविचक्षण सुतः सुशासिता श्री नृपति सुसेवितः
सुचिन्त्य चोक्तं सुविचार्य यकृतं सुदीर्घकालेपि न याति विक्रियाम। ठीक है, सुजीर्णम अन्नम मतलब कि अच्छे से जो हमें पाचन हो सके, हमारे अंदर डाइजेस्ट हो सके, ऐसा अन्न हमें खाना चाहिए। सुजीर्णम जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी बाइट हम खाते हैं खाने की तो उसको बराबर से चबाकर खाना चाहिए, ऐसे ही नहीं हम निगल जाते, उसको थोड़ा छोटी मात्रा में छोटा छोटा कर कर हम खाते हैं। सुविचक्षण सूत मतलब कि सूत मतलब बेटा, तो एक खूब कुशल जो सारी चीज़ों में अव्वल हो ऐसा बेटा। सुशासिता श्री, श्री मतलब लक्ष्मी, पैसा, धन, तो जो भी हमारे पास धन होता है जिसे हम अच्छे से संभाल सके ऐसा धन। नृपति सुसेवित, नृपति मतलब राजा, राजा कैसा होना चाहिए? सुसेवित, सुसेवित मतलब कि अच्छे से सेवा कर सके ऐसा राजा। सुचिंत्य चोक्तम मतलब कि अच्छे से सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। सुविचारम यकृतः अच्छे से सोचकर काम करना चाहिए। सुदीर्घ काले भी न याति विक्रियात, ये जो सारी बातें हैं वो दीर्घ काले पी मतलब कि सालों साल भर कभी भी खत्म नहीं होती है, मतलब नष्ट नहीं होती है। कैसी चीज़ें? तो सुजीर्णम अन्न जो अच्छे से पच सके ऐसा अन्न, अच्छा बेटा, अच्छे से संभाली हुई लक्ष्मी मतलब पैसा, अच्छा राजा, अच्छे से सोचकर बोलना और सोचकर काम करना। तो ये सारी चीज़ें डे बाय डे लास्ट लॉन्ग रहती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है, मतलब वैसी एज इट इज़ ही रहती है। नेक्स्ट पेज। एतद्वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम अवदत्। तो ये जो हेड ऑफ द पिजन था फैमिली का, उसने ये सारी बातें अपने दूसरे पिजन्स फैमिली मतलब फैमिली में जो पिजन थे उसने समझाई कि ऐसे ही हमें लालच करके तुरंत ही ऐसी निर्जन जगह पर जाकर कुछ खाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसमें से एक ये सारी बातें सुनकर एक कपोत मतलब एक पिजन कहता है, आ किम एवं मुच्यते, ये कैसे हो सकता है, मतलब ऐसा क्यों कह रहे हो आप? वृद्धानां वचनं ग्राह्यम आपत्काले ह्युपस्थिते सर्वत्रैव विचारेण भोजने प्य प्रवर्तनम, मतलब कि वो जो हेड ऑफ द पिजन था जो फैमिली का, उसने ये सारी बातें बोली तो दूसरे जो पिजन्स थे उसमें से एक पिजन क्या कहता है कि आप ऐसा क्यों कहते हो, आप जो कह रहे हो वो ठीक है, मतलब कि वृद्धानाम वचनम ग्राह्यम आपत्काले ही उपस्थित, मतलब कि वृद्ध जो वडील होते हैं हमारी फैमिली में, उनके वचनों को मानना जब प्रॉब्लम्स होती है, आपातकाले मतलब आपत्ति होती है, तब उनके वचनों को एक्सेप्ट करना वो बात सही है। सर्वत्रैव विचारणे भोजने प्य प्रवर्तनम, परंतु सारी चीज़ों पर ऐसे विचार करने बैठेंगे तो फिर हमें खाने को कैसे मिलेगा, मतलब कि खाने के लिए भी हमें कुछ मतलब ढूंढने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही हम बड़े लोगों की बातों को सुनते रहेंगे, सुनकर बैठते रहेंगे तो हमें भी खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। मतलब कि कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम्स होती है और जब बड़े कुछ सलाह देते हैं तो उस समय उनकी बातों को मानना वो बात सही है, पर ऐसे ही सारी बातों पर सोच कर हम बैठे रहेंगे तो भोजन हम कैसे प्राप्त करेंगे। उक्तम च आगे कहता है, शंका भी सर्वमाक्रांतम अन्नम पानम च दुर्लभम प्रवृत्तिः कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथम नु वा। शंका भी सर्वमाक्रांतम, शंका मतलब सभी जगह ऐसा हम देखने जाएंगे तो सभी चीज़ें शंका से भरी हुई ही हमें मिलेगी। और अन्नम
पानम च दुर्लभम, तो हमें खाना पीना मिलना मुश्किल हो जाएगा। प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथम नु वा, मतलब कि हमें कैसी काम करना चाहिए और रियली में हमें कैसे जीना चाहिए, फिर ये हमें सोचना पड़ेगा। मतलब कि ऐसी चीज़ें हम सोचकर बैठे रहेंगे तो हम कोई भी जगह पे जाएंगे तो हमें कोई ना कोई थोड़ी छोटी मोटी शंका तो होने ही वाली है। तो ऐसी शंका ही करते रहेंगे, अगर शक ही करते रहेंगे सारी चीज़ों पर, तो हमें खाने पीने के लिए मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर हमें कैसी काम करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, अगर हम ऐसे शंका ही करते रहेंगे सारी चीज़ों पे, तो हमें काम करना और जीना कैसे फिर वो हमारे लिए पॉसिबल होगा। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्वे कपोताः तत्र जाले उपाविशन्। और फिर ये जो पिजन था वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बात बताता है, तो उसकी बातों को मानकर सारे जो दूसरे पिजन्स थे वो उस जाल पर जाकर बैठ गए। अनंतरम ते सर्वे जालेन बद्धा अभवन्, और फिर उसके बाद वो सब जाल में बंध गए। अथ जालबद्धा ते यस्य वचनेन तत्र संपतन तस्य कपोतस्य तिरस्कारम कुर्वन्ति स्म। और फिर सब जब जाल में बंध गए तो सारे जो पिजन्स थे वो उसका तिरस्कार, मतलब उसको भला बुरा कहने लगे कि तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ, तुम्हारी बातें मानकर हम बैठ गए और अब तुम्हारी वजह से हम फंस गए। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्तग्रीव अवदत्, और फिर जो चित्तग्रीव था वो नहीं बैठा, तो वो आपस में एक दूसरे को ऐसी जलीकटी सुनाने के बाद चित्तग्रीव कहता है, विपत्काले विस्मय एवं काल पुरुष से लक्षणम, मतलब कि विपत्ति काले, जब मुसीबत होती है और विस्मय हो जाना, विस्मय मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ये काल पुरुष का लक्षण है, मतलब कि मूर्खता भरी बात है। तदत्र धैर्यम अवलंब्य इदानीमेवं क्रियताम, अब हमें धैर्य से शांति से कुछ सोचना पड़ेगा, मतलब काम करना पड़ेगा। सर्वे एक चिति भूय जालमादाय उड़ीयताम, सब लोग एक साथ एक मन से जाल को लेकर उड़ो। उड़ो मतलब कि अभी एक साथ मिलकर काम करो, कि सब एक साथ ही जाल को पकड़ो और जाल को लेकर उड़ो। यतः अल्पनामपि वस्तूनां संहति कार्य साधिका, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से ही एक संगठन बनता है और कार्य सिद्ध होता है। मतलब कि कोई भी चीज़ हो वो एक छोटे छोटे कणों से ही बनती है, तो छोटे छोटे कण इकट्ठा होकर एक चीज़ अगर बनाते हैं तो ऐसे संगठन से ही हमें कार्य सिद्ध होता है। तृणे गुणत्व मापन्ने बंध्यते मतदंतिनम, तृणे गुणत्व मापन्ने, तृण मतलब छोटा सा तिनका, तो छोटे छोटे तिनकों से बना हुआ एक रस्सी ही बड़े से बड़े हाथी को बांध सकता है। मतलब हाथी जैसा बड़ा सा एनिमल है, अगर उसको भी हमें रोकना है या बांधना है तो उसके लिए हमें रोप की ज़रूरत पड़ती है। और वो रोप भी कैसे बनती है, तो छोटे छोटे धागों से ही बन के बड़ी सी रोप तैयार होती है। इति विचिन्त्यं सर्वे कपोता जालमादायः उत्पत्तिता, और ऐसे ही सोचकर सारे पिजन जाल को लेकर उड़े। ततः स व्याधः तान जालापहारकान् अवलोक्य पश्चात धावति, और फिर व्याध क्या करता है, हंटर देखता है कि सारे पिजन्स जो है वो जाल को लेकर उड़े, तो वो उसके पीछे भागता है। परंतु तान सुदूरम गतान दृष्ट्वा व्याधः प्रति निवृत्तः, पर वो क्या देखता है कि तब तक वो सारे बहुत दूर तक उड़ चुके थे और वो वापस आ जाता है। लुब्धकम निवृत्तम दृष्ट्वा चित्तग्रीवः अवदत्, और फिर
जो भूखे दूसरे कबूतर थे उनको देखकर चितग्रीव कहता है, हिरण्य नामकस्य मम मित्रस्य मूषकराजस्य समीपे वयम गच्छाम। अब हम क्या करते हैं, हिरण नाम का मेरा एक मित्र है मूषकराज, मूषक मतलब कि रैट, तो उसका एक दोस्त था हिरण्य नाम का। मूषकराज उसके पास जाता, मतलब कि उसका राज्य पास में ही है, तो हम सब वहाँ पर चलते हैं। चित्तग्रीवस्य मित्रेण मूषकराजेन स्वकीये तीक्ष्णे दन्ते स अस्मान् बन्धान् मुक्तान करिष्यति, और वो ही हम सबको इसमें से बंधन में से मुक्त कर सकता है। ततः ते मूषकराजस्य समीपम समगच्छन्, और वो फिर मूषकराज के पास जाता है। चित्तग्रीवस्य मित्रेण मूषकराजेन स्वकीये तीक्ष्णे दन्ते सर्वेषां बन्धानि छिन्नानि, और चित्तग्रीव जो था, उसका मित्र था मूषकराज, वो सबको अपने शार्प दांतों से वो जाल काटकर सबको छुड़ाता है। चित्तग्रीवोपि हिरण्यकस्य आभारं मत्वा सपरिवारः यथेष्ट देशान समगच्छ, और फिर चित्तग्रीव अपने फ्रेंड का थैंक यू करता है, आभार प्रकट करता है, और अपने परिवार के साथ अपने देश वापस चला जाता है। तो लेसन में मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जब हम एक थॉट पर चलते हैं, सिंगल थॉट पर चलते हैं, तो कभी कभी हमें ऐसे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं। तो जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो वहाँ पर सबका मत लेना, मतलब सबका पॉइंट ऑफ व्यू लेना, वो बहुत ही ज़रूरी है, और सबके साथ मिलकर कोई फैसला करने से हमें कभी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है। पर अगर अकेले अकेले डिसीजन लेंगे तो हमें ऐसी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है। एक्सरसाइज MCQs। फर्स्ट, प्रभात काले वायशः कम अपश्यत। सुबह सुबह जो कौवा था, क्रो था, वो क्या देखता है, तो किसको देखता है वो, तो आंसर है व्याधम। व्याधम मतलब हंटर। सेकेंड, गगने कह सपरिवारः व्यसर्पत। गगन में मतलब आसमान में कौन अपने सपरिवार के साथ जा रहा होता है, तो चित्तग्रीव नाम का जो पीजन था, वो अपनी फैमिली के साथ गगन में मतलब आसमान से जा रहा था। विपत काले किम करणीय। विपत्ति जब होती है, मतलब प्रॉब्लम होती है, तो हमें क्या करना है, तो आंसर है धैर्यस्य अवलंबम, मतलब कि हमें थोड़ा सा धैर्य, पेशेंस रखना चाहिए। फोर्थ, तृणे गुणत्व मापन्ने के बंध्यते, मतलब कि छोटे से छोटे तिनके से बने हुए रोप से हम किसे बांध सकते हैं, तो मतदंतीन मतलब कि एलिफेंट को। फिफ्थ, मूषकराजेन कपोतानाम बंधानी के छिन्नानी, मतलब कि मूषक जो रैट्स थे, उन्होंने पीजन्स को कैसे छुड़ाया, तो अपने दंते मतलब कि दांतों से, अपने दांतों से उन्होंने वो जाल काटकर उन सबको बचाया। सह तीक्ष्णे दंते जालम खाली जगह प्रायततः, तो आंसर आएगा छेतुम। वयम पदस्य एक वचनम किम। वयम शब्द का एक वचन क्या है, वयम मतलब वी, तो आई का मतलब क्या होगा, आई मतलब अहम, तो एक सिंगल वर्ड के लिए क्या आएगा, अहम। रेखांकित पदस्य समास नाम लिखित। व्याधेन तंदुल कणान विक्रिय जालम विस्तरणीयम, तो उसका आंसर आएगा षष्ठी तत्पुरुष। स्म प्रयोग कुरत विहगा तत्र न्यवसन, तो न्यवसन है जो, उसका क्या आएगा, निवसंती
स्म। ये थोड़ा 2, 8 और 9 जो है वो ग्रामर का पोर्शन है, तो वो ग्रामर में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक वाक्येन संस्कृत भाषायाम उत्तरम, मतलब एक वाक्य में संस्कृत भाषा में उत्तर। फर्स्ट, तंदुलकणान अवलोक्य कपोताः कीदृशाः अभवन्, मतलब तंदुल के कण, राइस के कणों को देखकर कपोता मतलब कि पिजन्स को क्या हुआ, तो उनको क्या लगी, भूख लगी। तो आंसर क्या आएगा, तंदुलकणा अवलोक्य कपोताः लुब्धा, लुब्धा मतलब कि भूखा, तो लुब्धा अभवन मतलब उनको भूख लगी। सेकेंड, बद्धा कपोताः कम तिरस्कर कुर्वन्ति स्म, मतलब कि जो बंधे हुए पिजन्स थे वो किसका तिरस्कार मतलब उसको गुस्सा कर रहे थे। तो बंधा कपोताः यस्य वचनेन जालेन संपतनम तम कपोतम तिरस्कुर्वन्ति स्म, मतलब कि जो बंधे हुए कपोत थे मतलब पिजन्स थे वो दूसरे के वचन में आके जो पिजन्स ने जिस पिजन ने कहा था उस पिजन पर मतलब गुस्सा कर रहे थे। थर्ड, अल्पानां वस्तूनां संहति कीदृशी भवति, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, संहति मतलब संगठन करके क्या कर सकते हैं। तो अल्पानां वस्तूनां संहति कार्यसाधिका भवति। फोर्थ, जालेन सह उत्पतिता विहगाः कुत्र गच्छति, मतलब कि जाल में बंधे हुए सब बर्ड्स कहाँ जा रहे थे। तो जाल में बंधे हुए मतलब कि जालेन सह उत्पतिता विहगा, मतलब जाल को लेकर जो बर्ड्स उड़े थे वो कहाँ गए, तो जालेन सह उत्पतिता विहगा हिरण्य नामकस्य मूषकराजस्य समीपं गच्छति। फिफ्थ, भूतले शंकाभि किम आक्रांतम भवति, मतलब कि भूतले, भूतले मतलब ज़मीन पर अगर हम सभी चीज़ों पर शंका करते रहेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो भूतले शंका भी ह सर्वम अन्नम पानम च शंका भी आक्रांतम भवति, मतलब कि भूतल में ज़मीन पर जब हम सभी चीज़ों पर शंका करेंगे तो हमें खाना पीना भी दुर्लभ मतलब हमारे लिए ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकित पदानि आधुत्यम प्रश्न निर्माणम कुरत, मतलब कि जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है उसके स्थान पर हमें ब्रैकेट में से एक वर्ड रखना है जिससे हम क्वेश्चन बना सके। ठीक है। फर्स्ट, गोदावरी तीरे विशालः साल्मली तरु अस्ति, गोदावरी नदी के किनारे पर एक बड़ा सा कॉटन सीड का ट्री है। तो गोदावरी तीर क्या हुआ, प्लेस। ठीक है, तो प्लेस के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कुत्र, कुत्र मतलब वेयर। तो गोदावरी तीर के स्थान पर कुत्र लिखकर हम पूरा सेंटेंस एज इट इज लिखकर लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड, व्याधेन जालम विस्तरणीय, व्याध ने मतलब हंटर ने जाल को बिछाया। तो व्याध ने क्या बिछाया, क्या मतलब वॉट। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, किम। जालम है तो उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा, किम। ठीक है, थोड़ा सा सफिक्स इस पर भी ध्यान देना है कि पीछे का उच्चारण क्या है वर्ड के लास्ट में। तो यहाँ पर है जालम तो उसकी जगह पे क्या आएगा, किम। तो व्याधेन किम विस्तीर्णम, क्वेश्चन मार्क। थर्ड, व्याधेन तंदुलकणान विक्रिय जालम विस्तीर्णम, फिर हंटर मतलब थर्ड में क्या है कि हंटर ने राइस के दाने बिछाकर जाल बिछाई। तो हंटर ने क्या बिछाकर जाल बिछाई, तो क्या फिर से आया, वॉट। तो दूसरा वर्ड कहाँ है, तो किम जैसा कुछ वर्ड है
नहीं है तो क्या आएगा, किम कृत्वा। ठीक है, तो जाल ने मतलब कि व्याध ने क्या बिछाकर जाल बिछाई, तो किम कृत्वा। ठीक है, उसकी जगह पे क्या आएगा आंसर, किम कृत्वा। फोर्थ, वायसः प्रभात काले व्याधम अपश्यत। वायस ने प्रभात काले एक हंटर को मतलब व्याध को देखा। तो उसने कब देखा, कब मतलब कि व्हेन। ठीक है, कौन से समय पर देखा, तो प्रभात काले। तो व्हेन, व्हेन का वर्ड क्या होगा संस्कृत में, कदा। तो वायसः कदा व्याधम अपश्यत, क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ, चितग्रीवस्य मित्रं मूषकराजः अस्ति। चितग्रीव का मित्र मूषकराज है। तो चितग्रीव की जगह पे क्या आएगा, चितग्रीव एक यहाँ पर किसका नाम है, व्यक्ति का मतलब एक बर्ड का नाम है। तो चितग्रीवस्य है तो उसकी जगह पे क्या आएगा, कस्य मित्रम मूषकराजः अस्ति, मतलब मूषकराज का मित्र कौन है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट करें।